हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। ये दोनों जो कार्ड्स मैंने रखे हैं, ये दोनों कार्ड्स में हम देखेंगे आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। मैं दोनों कार्ड्स आप लोगों को नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट कार्ड है, इसका नंबर है नंबर 3, नंबर 3। और ये जो सेकंड कार्ड है ये है नंबर 5, वाइज काउंसलर। आप देख लीजिए इन दोनों कार्ड्स को, आपको जो इंट्यूशन वाइज अच्छा लगे, नंबर से आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ये नंबर 3 है, ये नंबर 5 है। आप दोनों रीडिंग देखना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी रीडिंग आपसे ज़्यादा मैच हो जाए, आप उस तरीके से भी जा सकते हैं। मेल फीमेल करके नहीं है, मेल व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स आप दोनों ही ये रीडिंग देख सकते हैं। अलग अलग मैं फिर कभी लेके आऊँगी 1-2 दिन के अंदर में, ठीक है। मैं अभी रीडिंग उन लोगों की स्टार्ट करूँगी जिन्होंने भी 3 ऑफ कप्स का ये नंबर 3 का कार्ड चूज़ किया है। चलिए देखते हैं, आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपको उनका नाम अपने मन में ज़रूर से रिपीट करना है। हम देखेंगे कि उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। फायर साइन किन्हीं का हो सकता है, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, आपके भी हो सकते हैं और आप लोगों के पार्टनर्स के भी हो सकते हैं। मुझे नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 7 और नंबर 9 ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। नंबर 15 भी, वो भी अगेन नंबर 6 ही आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। शायद कोई जेमिनाई हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं, मार्च किन्हीं का बर्थ डेट हो सकता है, या कोई एनिवर्सरी, कोई इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त में? आप में से कुछ लोगों के बीच में एक समाज की दीवार है। मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगी, आपको पिक करना है कि वो उसमें से कौन कौन सी चीजें आप लोगों से मैच करती हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब पर्सनल सेशन होता है तो उसमें संवाद होता है दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज तो बोलूंगी कि कोई यहाँ पे है जो इस चीज से डरे और घबराए हुए हैं कि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। अब आप लोग देख लीजिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या आपकी पार्टनर के बीच में, कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों के डिफरेंसेस को और ज्यादा बढ़ाती है। इन्हीं के लिए मैं ये कह सकती हूँ, शायद कोई मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ में, आप या आपके पर्सन, ये भी देख लीजिएगा। किन्हीं के लिए ये सिचुएशन भी है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड हो सकते हैं और आप लोगों की बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, मतलब सेपरेशन तक की नौबत यहाँ पे किन्हीं की आ चुकी होगी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिनसे जैसे जो मैच करे आप लोग वो चीज़ें देख लीजिएगा। एक डर मुझे किसी के पर्सन के अंदर में एक डर लग रहा है, कि एक डर दिख रहा है इस पर्सन के अंदर में कि सोसाइटी क्या बोलेगी। अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूंगी कि पता नहीं ऐसी कौन सा अंतर है आप लोग दोनों के बीच में, जो ये पर्सन जो है वो काफ़ी परेशान और काफ़ी बुझा बुझा सा अपने जीवन में आजकल फील कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस तो काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर में, और मैं प्रेशर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। लेकिन मन में एक चीज़ आती है कि अगर यूनियन हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। एक चीज़ जो ये पर्सन फील कर रहे हैं अभी आप लोग दोनों के बीच में, वो चीज़ ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच से रोमांस खत्म हो गया है। आप दोनों के बीच से अब कुछ एक नई शुरुआत करने की चाहत चली गई है। एक दूसरे को जो भी रोमांटिक सरप्राइजेस पहले आप लोग दिया करते थे, सिंपल सी बात है कि ओवर द पीरियड धीरे धीरे करके स्पार्क है, रोमांस है, वो जाएगा ही जाएगा। या तो उसको समय समय पे रीइग्नाइट करना पड़ता है, उसको उस रोमांस की ज्वाला को धधकने के लिए उसमें कुछ ना कुछ आपको, कोई सरप्राइज, किसी के लिए कुछ स्पेशल करना, ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं।
इस वक़्त ये पर्सन परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि वो आपके अंदर से भी ऐसा फ़ील कर पा रहे हैं कि आपका भी प्यार ना और आपके अंदर में भी जो दीवानगी थी, जो पैशन था, वो एकदम से फुर्र हो गया है, वो एकदम से उड़ गया है। शायद आपकी तरफ से अब कुछ स्पेशल आप इनके लिए नहीं करते हैं, अपना प्यार शो नहीं करते हैं या कुछ लोग कॉन्टैक्ट में ही नहीं हैं, बातें ही नहीं होती हैं, तो प्यार शो करना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप लोग साथ में भी हैं, मान लीजिए कि आप लोग या तो कमिटेड हैं एक-दूसरे के साथ में या मैरिड हैं, जो लोग भी मैरिड हैं, जिनसे भी मैच करें, तो अब वो बात नहीं रही है। ऐसा लगता है कि बस नीरस-सा हो गया है, बहुत बोरिंग-सा हो गया है, कोई उसमें उत्साह नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ भी किन्हीं-किन्हीं के लिए मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है। और जब किसी एक तरफ से ऐसी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो जो दूसरा पर्सन होता है फिर उसके मन में भी कुछ चीज़ें ऐसी ही चलने लगती हैं कि मेरा भी अब मन थोड़ा बुझ-सा रहा है, तो ऐसी चीज़ें हैं। परेशान आपके पर्सन इसलिए भी ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं इनको ये लगता है कि आप हमेशा के लिए तो मूव ऑन ना कर जाओ, तो इस चक्कर में वो चाहते हैं कि मैं कुछ कोशिश करूँ। मैं कुछ बैलेंस करने की कोशिश करूँ, मैं थोड़ा और प्यार करने की कोशिश करूँ, थोड़ा और अपनी तरफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ, ये चीज़ इस पर्सन का मन करता है अभी आपकी तरफ। इस आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन बहुत हल्का नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि कुछ प्लानिंग थी यूनिवर्स की तरफ से इसलिए आप लोग मिले हैं। और अगर आप लोगों का ब्रेकअप पहले हो चुका है या कह के ब्रेकअप नहीं हुआ, कुछ लोग ऐसे ही ज़िंदगी से बस निकल जाते हैं क्योंकि कभी कोई एकदम परवाह नहीं करता है कि छोड़ो जाने दो, है ना? किसी समय ऐसा लगता है मेरे पास तो सब कुछ है, चलो उसको जाने दो, ऐसा भी होता है, लोग चुपके-चुपके निकल जाते हैं लाइफ़ से। तो कुछ लोग थोड़ी समझदारी दिखाते हैं और कहते हैं कि अब हम अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। या कुछ लोग चीट करके चले जाते हैं, कुछ लोग झगड़ा करके चले जाते हैं। जो भी आप लोगों के सेपरेशन का कारण रहा है यहाँ पे या अगर आप लोग एक-दूसरे के क्रश हैं, इन्हें अब जाके एक एक एहसास धीरे-धीरे होने लग गया है दैट यू आर द वन। और कुछ कुछ एकदम एक साजिश कहें, एक प्लानिंग कहें, एक अच्छा वाला षड्यंत्र कहें यूनिवर्स की तरफ से, किस्मत की तरफ से कि किस्मत ने ही आप लोगों को मिलवाया है, ऐसा आपके पर्सन ऐसा इस वक़्त में फ़ील कर रहे हैं। वो जानते हैं कि किसी समय ये पर्सन किसी और के कहने में आ गए थे और आपसे उन्होंने मूव ऑन किया था। किन्हीं की पहले एक सिचुएशन तो मैं बता चुकी हूँ कि हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वक़्त तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, आपको इस वक़्त जैसे दी बेस्ट मानते हैं, दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट। और सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, आपके अंदर में एक समझदारी, एक एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी देखते हैं आपके पर्सन। बहुत क्रिएटिव है आप लोग, घर को सजाना आप लोगों को पसंद है। थोड़ा हो सकता है कभी-कभी कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हो सकती हैं जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में हैं। मेल पर्सन भी होते हैं फेमिनाइन एनर्जीज़ में, बहुत सारे मेल होते हैं। तो वो लोग जो होते हैं फेमिनाइन एनर्जीज़ में जब दूसरों की केयर कभी-कभी करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, वो अपनी केयर करना भूल जाते हैं। वो अपने आप को, अपनी हेल्थ को ठीक रखना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो आपको वैसा ही देखते हैं कि आप कभी-कभी ना दूसरों की केयर करते-करते थोड़ा बहुत अपने हेल्थ को, अपने कहें फिगर को या फिज़िक को आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करना इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा आपको करना पसंद नहीं है, आपको ऐसा करना पसंद है, आप अपना भी ध्यान रखना चाहते हैं आप लोग, लेकिन दूसरों का ध्यान रखते-रखते और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते, कभी-कभी आप लोग बहुत ज़्यादा उसी में इंडल्ज्ड हो जाते हैं, तो ऐसा आपके पर्सन देखते हैं। तो इससे वो परेशान या वो नेगेटिव में नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि आप कितने खूबसूरत हो, आप बाहर से कितने खूबसूरत हो, आप अंदर से कितने प्यारे हो, कितने समझदार हो। तो और बहुत आप एक ऐसे हो ना जो
एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं लाइफ का, अब आप लोग एक्सपीरियंस मिल चुका है आप लोगों को, तो आप लोग दूसरों को भी सलाह देने लगते हैं, ऐसे आप लोग हो चुके हैं। इस वक़्त ये पर्सन चाहते हैं कि ये अब किसी की भी नहीं सुने। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन की सुनना चाहते हैं, और इस वजह से हो सकता है पास्ट में कभी किसी से पूछा होगा कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप निभाना चाहिए, तुम लोग ज़रा बता दो, और उसमें कोई भी हो सकते हैं। घर के लोग फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। इस वक़्त आपके साथ अपना जो बॉन्ड है, आपके साथ अपना जो बंधन है, जो आपका और उनका जो एक रिश्ता है, उसको बहुत डीपर लेवल पे ये फ़ील कर पा रहे हैं। आपकी उदासी, आपका इस पर्सन की तरफ नहीं देखना, आपका अपनी ज़िंदगी में किसी और तरफ ध्यान लगाना, चाहे आप मजबूरी में ही ये काम कर रहे हो या फिर आपने कोई डिसीज़न ले लिया हो कि मुझे अब दूसरी तरफ ही देखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो सम्मान नहीं मिला, मुझे यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, मेरी फीलिंग्स को भी इग्नोर किया गया। कई लोगों के केस में तो जितना एक नॉर्मल लोग जान-पहचान जिनसे होती है, जिनसे फॉर्मल बातचीत होती है, उसको भी लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और किसी-किसी के केस में आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है? जिसने भी एक नेग्लिजेंस झेला हो, जिसने भी रिजेक्शन झेला हो, या इतनी बुरी तरीके से व्यवहार झेला हो, या चीटिंग झेली हो, तो ऐसे कौन इस तरीके से करता है? तो अब उन चीज़ों का ना एहसास आपके पर्सन को हुआ है। बहुत डीपर बंधन, बहुत डीपर कनेक्शन आपके साथ में ये पर्सन फ़ील करते हैं। आपको पाना भी चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं आपको पाने के लिए। लेकिन इन्हें लगता है कि अब आप थोड़ा एक कॉम्पिटिशन में आ गए हैं, कि तुमने चूँकि मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए अब मैं भी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दूँगी या नहीं दूँगा। ऐसा ये फ़ील करते हैं, तो ये चीज़ें इनको काफ़ी परेशान करती हैं। ये सोचते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग ही चल रही है। एक्शन में यहाँ पे एक्शन अभी नहीं है। ये कार्ड है ना, ये बता रहा है एक्शन अभी नहीं है। लेकिन सोचना, चिंता करना और चिंता में डूबे रहना, ये चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चिंता में डूबे रहना और मेहनत करनी तो है। कुछ ना कुछ एक्शन लेना तो है, ये चीज़ इस पर्सन ने ठानी हुई है अभी आपको लेके। अब जाके इस पर्सन को एक रियलिटी चेक मिला है, अब जाके इस पर्सन को एक दर्पण दिखा है, एक आईना दिखा है कि उसने क्या किया था पास्ट में। और इसके लिए अभी आपको वो बोल सकता है कि आप उसको इग्नोर करते हैं, आप इसको वैल्यू नहीं देते हैं, आप अब इसको एक कॉम्पिटिशन रखते हैं, या बुरी फीलिंग इसके लिए रखते हैं। लेकिन फिर भी ये आपको पसंद कर रहा है, फिर भी ये आपको प्यार कर रहा है, और 2 कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये आपको एक ऐसा पर्सन अब मानते हैं, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग मानते हैं उनकी लाइफ में, जो कि यूनिवर्स ने भेजा था प्यार देने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार लेने के लिए भेजा था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा था कि मुझे उसको यूज़ करना है, मुझे सिर्फ़ उसके साथ टाइम पास करना है। ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी आप लोग दोनों के बीच में, और ये चीज़ आपके पर्सन को लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को फेमिनाइन एनर्जीज़ में होने के कारण, अब मुझे नहीं मालूम है इस पर्सन को इतना इस चीज़ का बोध है या नहीं, ज्ञान है या नहीं, रियलाइज़ेशन है या नहीं, कि जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में होती है ना, वो लोग ज़्यादा रिसेप्टिव होती हैं। वो लोग ना एनर्जीज़ को जल्दी कैच करती हैं, जल्दी फ़ील करती हैं, जल्दी सेंस करती हैं। इसमें मेल पर्सन भी होते हैं, जिनमें फेमिनाइन एनर्जीज़ या तो बैलेंस्ड होती है, या फिर उनमें अधिकता होती है, ठीक है? तो वो भी जल्दी सेंस कर लेते हैं चीज़ों को, किसी की थिंकिंग को, किसी को देखने पे उनको पता चल जाता है कि ये अच्छा है या बुरा है, या मेरे लिए अच्छी फीलिंग रख रहा है या रख रही है, या मेरे लिए बुरी फीलिंग रख रहा है या रख रही है। ये चीज़ें जानते हैं कि ये संबंध आपके साथ इनका यूनियन ईज़ी नहीं है।
जो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड भी बता रहा है और जस्ट उसके नीचे का ये कार्ड भी बता रहा है कि दूरियां तो हैं और अंतर भी काफी है और बाधाएं भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनको पार तो करना है। किन्हीं के केस में अगर किन्हीं के पार्टनर का अगर डिवोर्स केस चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, उस तरीके से मैच कर लीजिएगा। या फिर सोसाइटी के कुछ जो भी नॉर्म्स होते हैं ना, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है, एज का डिफरेंस है, कोई एक मैरिड, कोई एक अनमैरिड हो सकता है। मैरिड से मेरा मतलब है कि प्रीवियसली मैरिड लेकिन अभी सिंगल, मतलब लीगली डिवोर्स होने अलग होने के बाद से अभी सिंगल है, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। और इस पर्सन को अब ये लगता है, जो मैं काफी देर से फील कर पा रही हूँ, कि अब सिचुएशन में घुसना ही पड़ेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अब टाइम है जो भी एक्शन ले। मैं थोड़ा सा एक्शन यहाँ पे देख लेती हूँ, ठीक है। एक्शन क्या आगे हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, या जो भी एक्शन लेना चाहे। अभी तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ी आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। किस तरीके की जानकारी है मुझे नहीं पता है, कैसे ले रहे हैं। मुझे कोई थर्ड पर्सन दिख रही है या दिख रहा है, आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा। मुझे किसी की मेड दिख रही है यहाँ पे। किसी के घर में जो काम वाली आपके घर में अगर आती है ना, उससे थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि काम वालियों को सब कुछ पता होता है, आपकी एक्टिविटी, कैसे आप रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा संभल के ही रहिएगा। आप लोग अपने मन की कोई बात या अपना कुछ भी ज्यादा चीजें उसके साथ शेयर नहीं आप लोग कीजिएगा, क्योंकि होता है ना कभी कभी मेड जो होती है वो काफी फ्रेंडली हो जाती है, जो भी हाउस हेल्प होती है वो फ्रेंडली हो जाती है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि देखिए, वैसे कोई भी दूसरों की बात बाहर फैलाता है, और खास करके जो हाउस हेल्प्स होते हैं ना, वो आपके घर की सारी चीजें जानते हैं। तो वो लोग जरूर यहाँ पे, मुझे किसी के लिए तो देखिए कोई थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे अभी एक हाउस हेल्प होती है ना, आपके घर में जो आपके कामों में मदद के लिए जो भी आती हैं या आते हैं, मुझे उनकी तरफ से थोड़ा दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा आप लोग संभल के रहिएगा। ऐसे मुझे 3-4 केसेस मैं जानती हूँ पर्सनली, जहाँ पे जो हाउस हेल्प्स हैं वो ऐसे काम करती हैं, और सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुँचाने नहीं, थोड़ी और भी थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ें वो लोग करते हैं, ठीक है। ओके, फैमिली का प्रेशर है यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर में। मैंने ये चीज आपको पहले भी बता दी थी, फैमिली, सोसाइटी एंड ऑल ऑल दिस थिंग्स, ये ठीक है। लेकिन आगे ये पर्सन बढ़ेंगे। अभी मुझे इमीडिएट में कोई एक्शन नहीं देख रहा, कम से कम कितने समय, 1 से लेकर 1.25 महीने तक में। अगर ये कार्ड भी आपको अपराइट में आ जाता तो मैं आपको कह देती कि बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे वो चीज अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग मैच नहीं कर रही है, आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। थोड़े से कार्ड्स में यहाँ पे मेल व्यूअर्स के लिए खास करके निकालूंगी कि आप लोगों की जो फीमेल पार्टनर है वो आपके लिए सर क्या सोच रही है। फीमेल पार्टनर हो, दोस्त हो, क्रश हो, एक्स है, आप लोगों की वाइफ है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके भाई, ये तो आपसे मिलना चाहती है, ये आपसे मिलना भी चाहती हैं। और अगर आप लोग में से कुछ लोग ये रिश्ता अगर छुपा छुपा के रखे हुए थे, तो ये चाहती हैं कि ऐसे छुपा हुआ रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। अगर इस रिश्ते को पब्लिक के सामने ला ला के स्वीकार कर सकते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं स्वीकार कर सकते हो तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। इनको ये भी लगता है कि आपके दिल में इनके लिए क्या है, इन्हें बहुत अच्छे से नहीं मालूम है, और इन्हें वो चीज़ मालूम करनी है, क्योंकि जब तक इन्हें ये चीज़ें नहीं मालूम होंगी, ये आपके लिए श्योर नहीं हो सकती हैं। देखिए, पसंद आपको काफ़ी करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में अच्छी नहीं रही हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। खास करके इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में भी कोई और एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में भी इनको पता है कि कोई पहले से भी रहा है, रही है, और अभी भी कोई हो सकती है।
बहुत उदास रहती हैं ये आजकल, काफ़ी ज़्यादा उदास रहती हैं। हाँ, देखिए दोनों कार्ड से ये दिखा रहे हैं। ये अभी आपको लेके ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी हैं, काफ़ी सेंसिटिव है। मुझे यहाँ पे ये कार्ड और ये कार्ड दोनों बता रहे हैं, बहुत सेंसिटिव है आपको लेके। माइंड में क्लैरिटी नहीं मिल रही है इनको और ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग किया करती हैं आपको लेके। चाहे ये अभी सिंगल हैं बिल्कुल तो भी, और अगर जिनके आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, हर किसी के साथ तो नहीं, लेकिन अगर आप में से किन्हीं-किन्हीं के जो भी पार्टनर हैं या जो भी आप जिनके बारे में सोच जानना चाहते हैं, अगर उनके लाइफ में कोई दूसरे पर्सन है तो भी, ये बहुत बहुत परेशान है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और धीरे-धीरे इनको ऐसा लगता है कि इन्हें ना आपके बारे में सोचने की आदत हो गई है। इनके मन में वैसा वाला अब पैशन, वैसा वाला रोमांस, स्पार्क, वैसी चाहत नहीं है, पर इन्हें आपकी आदत हो चुकी है और ये आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाती हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो ऐसा लगता है ना, जैसे अभी तो देखिए यूनियन तो अगर आप इनके साथ यूनियन चाहते हैं, आप छोड़िए, अभी डिवाइन इनके साथ में ना किसी को भी जुड़ने नहीं देंगे। क्योंकि ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। इन्हें अभी अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग होना है, इमोशनली मैच्योर होना है। ये अभी काफ़ी इमोशनली इमैच्योर है। इन्हें लगता है कि इफ़ आई हैव समवन इन माय लाइफ, देन ओनली आई वुड बी कंप्लीट, देन ओनली आई वुड बी हैप्पी, देन ओनली आई वुड बी सैटिस्फाइड। तो ये डिवाइन नहीं होने देंगे, इसलिए इनको अभी डिवाइन ने अकेला छोड़ा हुआ है, अगर ये अभी अकेले हैं तो। ठीक है? जब तक कि अपनी उदासी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आती हैं, इनके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं होंगी और ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी करती है और आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन करता है। हो सकता है अगर आप लोग एक शहर में जो भी लोग रहते हैं, इन्होंने शायद कोई ऐसी कोशिश की है आपको मिलने की, क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में किसी को देखा था, एक्चुअली मैंने अपनी हॉस्टल मेट को देखा था। द गाय वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं था अब, लेकिन वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस तक चली जाया करती थी, जो बहुत गलत, बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को बहुत गलत लगता था। बट शी वॉज जस्ट चेजिंग दैट गाय एंड दैट, बहुत गलत बात है ये, बहुत ज़्यादा गलत। ऑब्वियसली वो लोग एक नहीं हुए, ठीक है, जो भी किस्मत में देखिए जिसकी भी लिखा होता है, हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। बस यही है कि लोग अंत अंत तक अपनी तरफ से जो भी लास्ट कोशिश वो कर सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी मन्नत मांगनी होती है लोग अपनी तरफ से करते हैं। तो जज नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है, बट इस हद तक भी नहीं चले जाना चाहिए कि कहीं नुकसान ना उसको हो जाए, ये चीज़ बस यहाँ पे है। तो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, अभी तो देखिए वो बैलेंस्ड नहीं है। उन्हें अभी बहुत सारा अपने अपने शैडो वर्क करना है, अपने ऊपर में बहुत सारा काम करना है। ओके? अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो ठीक है, नहीं लगता है, दूसरी रीडिंग भी देखनी चाहिए, तो आप दूसरे कार्ड की जो रीडिंग है आप उसको भी देख सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया था नंबर 5 का, वाइस काउंसलर, आइए आप लोगों की रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके मन में जो भी पर्सन है, आपको उनका नाम जरूर रिपीट करना है अपने मन में कुछ बार। उन लोगों के मन में आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, अर्थ एलिमेंट भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस कोई हो सकते हैं, अर्थ एलिमेंट आ चुका है, एक तो मुझे बहुत सारी यहाँ पे आप लोग ना मैरिड लोग दिख रहे हैं, आप लोग शायद काफी सारे हैं, सब तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो है वो मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में।
ऐसा क्यों लग रहा है ये पर्सन ना बिल्कुल फंसे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को। देखिए, ये पर्सन थोड़ा आपसे खुश है, ये पर्सन थोड़े आपसे नाखुश है। ये पर्सन चाहते तो हैं आपसे, जैसे आपको आपको डेट पे ले जाना। अगर आप लोग मैरिड कपल जो भी है या कमिटेड है अगर आप लोग, तो ये पर्सन चाहते तो हैं आपको डेट पे ले जाना, आपके साथ एंजॉय करना। अगर आप लोग कमिटेड नहीं है या मैरिड नहीं है तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ में मिले। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि इस पर्सन के लाइफ में सिर्फ आप ही नहीं है। इस पर्सन के लाइफ में किन्हीं किन्हीं के पास में कोई एक एक और ऑप्शन है। अगर ये आपके साथ में अभी बातचीत में है, टॉकिंग टर्म्स में है, आप लोग अपना रिश्ता अगर निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो कोई कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी हो सकती है जो जिसके साथ में शायद ये सिर्फ टॉकिंग टर्म में है या फिर नो कांटेक्ट में हो सकता है। अगर आपके साथ में नो कांटेक्ट में है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये किसी और के साथ में फिर जैसे या तो मैरिड है या तो फिर कमिटेड है, ये चीज़ हो सकती है। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने दोनों सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो इतने इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाते हो या ये जो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर में लगाती है, तो आप लोगों के पार्टनर चाहते हैं कि आप लोग बैठ के बातों को सुलझाएं और कोई एक ही ना एफर्ट करता रहे, वो एफर्ट दोनों तरफ से हो। क्योंकि यहाँ पे है ये चीज़ दिख रही है कि कोई एक एफर्ट जो है अपनी तरफ से जो कोशिश है वो उतनी नहीं कर रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि शायद आपकी तरफ से कोई कमी है। एक चीज़ और है, आपके पर्सन को ये लगता है कि आप कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा आप लोगों के पार्टनर को फील होता है। ये देखिए उनका मत है, ये उनका ओपिनियन है, वो अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं। आपकी सिचुएशन में आप हो सकता है आप ज़्यादा स्टेबल अपने आप को समझे, लेकिन मैं यहाँ पे इनकी तरफ से कह रही हूँ। इस पर्सन को लगता है कि आप में अभी वो समझदारी नहीं है, आप चीज़ों को समझना नहीं चाह रही हैं। आप थोड़ा ऐसा ना अ, बहुत ज़्यादा जैसे मैं उसको क्या बोलूँ, आप बहुत मूडी बिहेव कर रही हैं या कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों के पार्टनर को लगता है। थोड़े बहुत आप लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है ना कि आपको थोड़ा और अट्रैक्टिव तरीके से अपने आप को रखना चाहिए, डिफरेंट तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सज के संवर के रहना चाहिए और अच्छे से। कुछ ऐसी भी ख्वाहिश है आप लोगों के पार्टनर की। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या कमिटेड हैं, आप लोग वो चीज़ देख लीजिएगा। ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, कौन सा डाउट है, किसको किसके ऊपर डाउट है इस चीज़ का, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिएगा। किसकी तरफ से है ये डिवाइन, प्लीज़ बताइएगा। देखिए थोड़ी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है किन्हीं किन्हीं के केस में। किसी तीसरे की बुरी नज़र है आप लोगों के ऊपर में, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। किसी तीसरे की बुरी नज़र है या फिर किसी तीसरे ने काफ़ी चालाक किसी ने बहुत चालाकी से या तो आपके पर्सन ने किया है या फिर इनको आपके ऊपर में डाउट है। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके ऊपर में छोड़ती हूँ। उन्हें कुछ डाउट्स या तो आपके ऊपर में है कि आप लोग कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें करते हैं, हरकतें करते हैं, कभी छिपाना, कभी मैनिपुलेशन करना, कभी अफ़वाह उड़ाना, ऐसी चीज़ें। या तो आप लोगों को लगती है कि इस पर्सन ने किया है, तो मतलब सच में इस पर्सन ने किया होगा। ओके, आप लोग जानते होंगे उस चीज़ को, या फिर इस पर्सन को लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इतनी जब चीज़ें
यहाँ पे क्लैरिफाई की हैं, मुझे दोनों इंडिकेशंस मिल रहे हैं। उसके साथ-साथ मुझे थर्ड पर्सन की भी इंडिकेशन मिल रही है। देखिए, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि बहुत गलत अफ़वाहें उड़ी हैं किसी के बारे में। ये चीज़ यहाँ पे पक्का है। अगर मैं ये कार्ड देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, उन लोगों के, और वैसे भी देखिए, महिला का तुरंत से एकदम अपमान कर देना, कुछ उसको कुछ भी बोल देना, उसका ऐसा अफ़ेयर है, 10 जगह अफ़ेयर है, 50 जगह अफ़ेयर है, ऐसे बोल देने से लोगों को लगता है कि वो तो कमज़ोर है, दिमाग की कमज़ोर होगी, दिल की कमज़ोर होगी, तो वो जल्दी हर्ट हो जाएगी। तो जो लोग ऐसे होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, खास करके फीमेल होती है, तो वो हर्ट हो जाती है। लेकिन जो स्ट्रांग होती है, उनको पता है कि सबका सामना कैसे करना होता है, ऐसे चील और गिद्ध और ऐसे ना नोचने वाले गंदे लोगों का। ठीक है, तो कुछ चीज़ यहाँ पे ऐसी है। अगर आप दोनों को पता है कि आप लोग सच्चे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन देखिए, इल्ज़ाम तो लगे हैं किसी के ऊपर में, बहुत ज़्यादा लगे हैं। अभी उन्हीं चीज़ों को मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इन्हें कुछ चीज़ें क्लियर करनी है आपके बारे में। हो सकता है इन्हें क्लियर करनी हो कि तुमने मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम क्यों लगाए? हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर में गलत इल्ज़ाम लगाए, दोष लगाया, दोषारोपण किया आपके ऊपर में, कुछ खराब-खराब बोला, किसी और के तीसरे को बहुत सारी बातें बताई, तो वो चीज़ को आपके पर्सन जो है वो सब कुछ ना ठीक-ठाक करना चाहते हैं, आपको काफ़ी मिस करते हैं। इन्होंने गलत तो किया, देखिए किसी एक ने काफ़ी गलत किया किसी के साथ में। अब उस चीज़ का एक समझ में आ रहा है, अब वो चीज़ कि मैंने गलत किया था, वो बहुत सीधी थी, अब वो बहुत सीधा था, वो बहुत भोली थी, अब बहुत भोला था, सच्चा था, उसके अंदर में प्योरिटी थी, सच्चाई थी, और मैंने उसके साथ गलत किया। एक ये चीज़ है, अब देखना पड़ेगा। मैंने काफ़ी कार्ड्स निकाले थे, लेकिन मुझे इंडिकेशंस एक मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से तो आई ही, किसी के पार्टनर की तरफ से। दूसरी चीज़ मुझे थर्ड पर्सन की तरफ से भी काफ़ी आ रही है। ना आप, ना आपके पर्सन, लेकिन कोई तीसरा है जो काफ़ी चालबाज़ियाँ खेल रहा है, काफ़ी आप लोगों को ना नज़र लगा रहा है। कॉन्स्पिरेसी चल रही है आप लोगों को अलग करने की, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे है। एक चीज़ पास्ट की मुझे दिख रही है यहाँ पे, ये प्रेज़ेंट की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि क्लैरिफ़ाई करते समय ये कार्ड आया था। ये व्यक्ति ना, ये पर्सन जो है, ये बहुत आपको पसंद करते थे पास्ट में भी। शायद कुछ आपके बारे में बातें सुनते-सुनते और उसको मान के, मेबी जिस पे भी भरोसा किया था वो पर्सन काफ़ी उसको कहते हैं ना, विश्वासी होगा आपके पर्सन का, तो उसकी बात मान के ना इस पर्सन ने फिर अपने बढ़ते हुए कदम को एकदम से झटाक से पीछे ले लिया था। बहुत इंटरेस्टेड होके आपकी तरफ आगे बढ़ रहे थे या बढ़े होंगे, लेकिन बाद में अपने कदम को ना इस पर्सन ने पीछे रख लिया था। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि इस पर्सन की तरफ से आगे क्या एक्शन हो सकता है। देखिए, फिर वही चीज़ें आ रही हैं, एलिगेशंस एंड एवरीथिंग, इल्ज़ाम लगाना। उम, देख लेते हैं, कुछ एक्शन होगा भी या नहीं होगा? नहीं, मुश्किल लग रहा है। अभी तो मुश्किल लग रहा है इस रीडिंग में, काफ़ी मुश्किल है। तीसरे लोग तो ऐसे बिल्कुल जैसे होता है ना मधुमक्खी के छत्ते में, मेन लोग मुझे यहाँ पे कम दिख रहे हैं, आप और आपके पर्सन मुझे एकदम मधुमक्खी की तरह सारे लोग ना इसी आप दोनों के रिश्ते में ऐसे चिपके हुए कि आप दोनों को बस अलग कर देना, मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है। एक छोड़िए, कितने इंडिकेशंस है, 1, 2, 3, 4, ढूँढने जाओ तो और पता नहीं, और बहुत सारा मिल जाएगा। हाँ, ये तो लेकिन आपके लिए था। तो 4 कार्ड्स यहाँ पे बहुत क्लियर बता रहे हैं। तो अभी दूरी तो है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कम्युनिकेशन नहीं करने से, और आपके पर्सन भी ना आपकी तरफ आगे बढ़ रहे, हो सकता है आप भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ अभी आप लोगों को ना अलग की हुई है। अंदर से वो ज़ेस्ट, वो ज़ील, वो वो फ़ोर्स नहीं मिल पा रहा है आपके पर्सन को कि वो एकदम से भावुक होके, इमोशनल होके या
क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल कि हाँ, गियर अप होके आपकी तरफ आगे बढ़े, वो चीज़ अभी मिसिंग है आपके पार्टनर की तरफ से। अभी आपके लिए वो वाला जज़्बा आ नहीं रहा है। चलिए अब हम मेल व्यूअर्स के लिए कुछ रीडिंग, कुछ कार्ड्स देखेंगे कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, जो भी आपने जिनका भी नाम लिया है अभी, थोड़े से कार्ड्स आपके लिए स्पेशल ले लेते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रही हैं। वो क्या सोच रही हैं आपके लिए। एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है अपनी लाइफ में ना अभी बहुत सारी मेहनत कर रही हैं, इन्हें तो आप ही चाहिए, इन्हें आप ही चाहिए, हर हाल में आप ही चाहिए। आपको इन्होंने अपनी लाइफ का अभी के लिए तो लगभग लगभग सबसे बड़ा लास्ट विश मान के रख लिया है कि अगर आप इन्हें मिल गए ना तो जैसे सब कुछ मिल गया। एक गाना है ना, मुझे तुम मिल गए हमदम नजारा हो तो ऐसा हो, तो वह वही वाली चीज है कि जैसे आप मिल जाए तो बस इनको हर चीज मिल गई है, सारा जहां मिल गया है, एकदम ऐसी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। जैसे इनको जीने के लिए ही ना आपका आपका प्यार चाहिए। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, वो वैसी वाली फीलिंग आ रही है। मिलने का इनका मन है आपके साथ में कि आपको मिलना चाहिए, और अगर अब तक आप लोगों ने छुपा छुपा के अपने रिलेशनशिप को चलाया है ना, तो ये चाहती हैं कि आप लोग अब इस चीज को उजागर कर दीजिए। और अगर आप लोग मिले नहीं हैं तो आप लोगों को मिलने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ पे ये अपनी तरफ से तो काफ़ी सारा वर्क करना चाहती हैं। ये आप लोगों से मिलना भी चाहती हैं। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग या तो मिले हैं, या तो 10 दिन से लेके 1 महीने के अंदर में आप लोग मिलेंगे, या तो आप में से कुछ लोग बात किए हैं आपस में, कोई मैसेज किया है, कोई कॉल किया है, या अचानक से आमने-सामने हुए हैं। अगर अभी तक नहीं हुई है वो चीज़ें तो 10 दिन से लेके 1 महीने तक में ये या तो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे, या हो सकता है आप में दोनों में तरफ से कुछ एक्शन ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये तो आपको हर हाल में चाहती है, मुझे यही चीज़ यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। बस यही है कि ये सच्चाई को देखना चाहती हैं कि आप भी उनको पसंद उतना ही करते हो ना, आप भी उनको उतना ही पाना चाहते हो ना जितना कि ये आपको पाना चाहती है। तो रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, आपकी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए उसका सच क्या है, वेदर यू लव हर और नॉट, आप लोग इन लोगों को प्यार करते भी हो या नहीं करते हो, थोड़ी ये जानकारी होनी ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पहले समझता था कि शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी तो ऐसे कार्ड्स आए हैं, ऐसे-ऐसे कार्ड्स आए, एक्शन तक के कार्ड यहाँ पे आ गए, तो बहुत सारा अपने माइंड को ये ना क्लियर कर रही हैं, बहुत सारा माइंड क्लियर कर रही हैं। लेकिन शायद रियल में सिचुएशन इतनी इतनी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी समय से पास्ट से ना ये डिससैटिस्फाइड चल रही हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेके। तो इन्होंने कुछ समय से ना अपने जीवन में थोड़ा आपसे मन हटा के इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी मेहनत की है, काम किया है, बहुत सारा अपनी सक्सेस, अपनी रिकॉग्निशन, इन सब चीज़ों पे बहुत सारा इन्होंने काम किया है। बट एट द सेम टाइम इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपसे थोड़ी बात हो जाए, आमने-सामने थोड़ा आप लोग बैठें, मिलें, तो एक ब्यूटीफुल सा, एक अच्छा-सा फ्यूचर हो सकता है। मैं कहूँ फ्यूचर से ज़्यादा मैं कहूँ कि एक चांस दे के देख सकते हैं आप लोग एक-दूसरे को, ऐसा इन्हें लगता है कि एक चांस देना चाहिए। अब अगर नहीं हो पाता है, वैसे ये काफ़ी समझदार मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर नहीं हो पाता है तो फिर ठीक है, अपने-अपने रास्ते लोग निकल लेंगे। अब इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है किन्हीं की लाइफ में, अगर कोई मैरिड है, कुछ भी है ऐसा, तो वो फिर तो आप लोग देख लीजिएगा। मुझे तो यहाँ जितनी अभी एनर्जीज़ आई, ये मैंने आपको बता दिया। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपसे लगता है आपको कि उतना मैच नहीं कर रहा है और आपने यही वाला सबसे पहले कार्ड चूज़ किया था वाइज़ काउंसलर का, तो आप लोग पहली रीडिंग भी देख सकते हैं। तो हो सकता है वो ज़्यादा मैच कर जाए। वैसे तो मैंने मेल व्यूअर्स के लिए अभी ये वाले ख़ास करके कार्ड्स निकाले, ठीक है? फीमेल व्यूअर्स जो हैं कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़ ना हो जाए। मुझे थोड़ा आदत है ना कि कुछ 2-4 कार्ड्स हैं मेल व्यूअर्स के लिए, ऐसे तो उसमें भी एनर्जीज़ आती हैं।
लेकिन मेरा मन किया तो मैं निकाल लेती हूँ कभी-कभी ऐसे कुछ ऑड कार्ड्स। अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से।